हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन से मन से। हमने यहाँ बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन है क्लर्क ऑफिसर। यहाँ क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि आपको प्योरली फॉर बीओबी प्रमोशन एग्जाम के लिए रहेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, गुरुकुल की वीडियोज़ हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज़ हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। आपको प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल पाइए, विच इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, आपको ये बताना होगा। ये ऑप्शन है एच यू एफ एंड एनबीएफसी कैन नॉट बिकम पार्टनर। बोलता है एच यू एफ और एनबीएफसी पार्टनर नहीं बन सकते हैं। क्या ये बात सही, कौन सा बात सही नहीं है यानी रॉन्ग है, वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे, है ना। एच यू एफ एनबीएफसी क्या पार्टनर बन सकते हैं? बिल्कुल पार्टनर बन, एच यू बी सॉरी एच यू एफ एनबीएफसी क्या पार्टनर बन सकते हैं? पार्टनर नहीं बन सकते हैं, यानी बात सही हो गई जो लिखा है इसमें। माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट इन द फर्म। माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता है बट फर्म की बेनिफिट वो ले सकता है। ठीक है, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। सी ऑप्शन, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एनी चेक शुड बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। बोलता है स्टॉप चेक करना हो तो हमें इस पे साइन कराना होगा सारे पार्टनर से। क्या बात सही है? नहीं, स्टॉप करने चेक करने के लिए सारे पार्टनर के साइन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई भी पार्टनर कर सकता है, यानी एनी पार्टनर अगर साइन कर देगा तो आपका काम हो जाएगा, इसलिए ये ऑल लिख दिया, ये गलत हो गया। डी ऑप्शन है, चेक पेबल इन फेवर ऑफ फर्म कैन नॉट बी क्रेडिटेड इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर। जो चेक फर्म को फेवर करता हुआ वो पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर को क्रेडिट नहीं कर सकते। जो चेक फेवर करेगा फर्म का वो पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर को क्रेडिट आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया, बात सही है गलत है? ये बात भी सही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया इस केस में, गलत क्या है? सी। सही ऑप्शन हो गया सी इसमें। क्वेश्चन नंबर एम आइए, विच इज इनकरेक्ट। वापस से बात हो रही इनकरेक्ट की, बात हो रही गलत कौन सा बात है वो पूछ रही, रॉन्ग पूछ रहा आपसे, है ना। तो बोलता है कि मैक्सिमम पेडअप कैपिटल जो होता है वो 1 लाख रुपए रखा गया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए और 5 लाख रुपए रखा गया है आपका पब्लिक कंपनी के लिए। कौन सी बात सही है? तो मैक्सिमम है, जबकि ये बात गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा? मैक्सिमम की जगह आपको मिनिमम करना था, मैक्सिमम कुछ नहीं होता, या मिनिमम करना था आपको कि मिनिमम जो पेडअप कैपिटल होता है, ठीक है, मिनिमम जो है आपका पेडअप कैपिटल 1 लाख रुपए है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, 5 लाख रुपए लगा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी में, 3 होते हैं पब्लिक कंपनी में। बात सही है, बिल्कुल सही है। फिर हो गया मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2 प्राइवेट कंपनी में और 7 होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है प्राइवेट कंपनी में और किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है पब्लिक कंपनी में। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों बातें सही हो गई, सिर्फ ये बात जो है पहला वाला बात जो है वो गलत साबित हो गया। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि मिनिमम पेड कैपिटल रुपीज़ 1 लाख होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और 5 लाख होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ये बात सही है, मैक्सिमम कर दिया इसलिए गलत हो गया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत ध्यान से, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट। बोलते कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंट ओपनिंग के लिए? ये ऑप्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये बेसिकली आपको पब्लिक को चाहिए, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को चाहिए बोल सकते हैं, यानी पब्लिक को कंपनी को चाहिए। ठीक है, बाकी किसी को नहीं चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। डी ऑप्शन है, बोथ है एंड बी। देखिए ये दोनों तो चाहिए चाहिए होगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये रिक्वायर्ड है बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस रिक्वायर्ड नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी क्या हो जाए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन 4 माई, विच इज नॉट करेक्ट। अब इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? नॉट करेक्ट का मतलब क्या हो गया? रॉन्ग पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है आपसे, गलत कौन सा वो बताना है आपको। ठीक है, अब बोलता है कि ज्वाइंट ओनर्स ऑफ एच यू एफ आर नोन एज को पेरेंसर्स ऑफ कर्ता। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी
आप बोल सकते हैं ज्वाइंट ओनर नाम का कंसेप्ट नहीं होता, ज्वाइंट ओनर नाम का कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। HUF एक तरह का सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने मेंबर से, बिल्कुल सही। HUF एक बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी अपने मेंबर से, सही बात है। जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा कोऑपरेंसर, वही कर्ता बनता है, बिल्कुल सही बात है। कर्ता जो है फीमेल मेंबर भी हो सकते हैं फैमिली के, बिल्कुल सही बात है। पहले नहीं होता था फीमेल मेंबर, अब बट अब कानून में फीमेल मेंबर भी कर्ता होते हैं। तो इसमें कौन सा बात गलत हो गया? ए ऑप्शन गलत हो गया। ज्वाइंट ओनर्स की बात करें, ज्वाइंट ओनर्स ऑफ HUF नॉन एज कोऑपरेंसर्स ऑफ कर्ता, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हु इज कॉल्ड एन ऑथर इन ट्रस्ट, एन ऑथर इन ट्रस्ट किसको बोलते हैं? ये ऑप्शन हो गया ट्रांसफरर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बेनिफिशरी। मतलब ट्रांसफरर, जो यहाँ पर ट्रांसफरर होगा ओनरशिप का, जो ट्रांसफर करने वाला है प्रॉपर्टी को, उसी जो बेनिफिशरी के फेवर में, उसी को हम ऑथर बोलते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू द बेनिफिशरी, जो बेनिफिट को ट्रांसफर करेगा उसे हम बेनिफिशरी बोलेंगे, अब उसे हम ऑथर बोलेंगे। बेनिफिशियरी जो ट्रांसफर करेगा बेनिफिट बेनिफिट उसे हम ऑथर बोलेंगे, सी ऑप्शन है। पर्सन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, जो पर्सन ओनरशिप ट्रांसफर करेगा उसको बोलेगा ऑथर, डी ऑप्शन ऑल द अबव, सारे बातें सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो पर्सन ट्रांसफर करता है बेसिकली ओनरशिप, उसे हम ऑथर बोलते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, इनमें से कौन सा चीज लोग जो है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते? हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, कौन इनमें लोग पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते हैं? ये ऑप्शन है बिल्कुल पार्टनर बन सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म भी दूसरे फर्म में पार्टनर बन सकती है। NBFC पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती है, डी ऑप्शन हो गया ऑल द अबव, इसकी जरूरत ही नहीं है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो कर्ता होता है, कर्ता ऑफ एन HUF सेटल्ड एब्रोड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोलते जो कर्ता HUF का एब्रोड में सेटल्ड हो गया है, तो अब इसमें सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ बोलता है कि कर्ता एलोन कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट द अकाउंट, कर्ता एलोन चाहे तो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है ऑपरेट करने के लिए, क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है नेक्स्ट सीनियर मोस्ट कोऑपरेंसर कैन बिकम कर्ता इफ ऑल अदर एग्रीज, जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट कोऑपरेंसर है वो कर्ता बन जाएगा अगर सारे एग्री करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, कर्ता विदेश में रहे चाहे कहीं भी रहे, वो अकाउंट कहीं से ऑपरेट कर सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि उसके बाद का जो सीनियर मोस्ट है वो कर्ता बनेगा, उसके लिए सारों को एग्री करना होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो गलत चीज़ है। फिर जो है सी ऑप्शन, द एल्डेस्ट सन ऑफ द कर्ता विल बिकम कर्ता नाउ, जो एल्डेस्ट सन होगा कर्ता को कर्ता बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सबसे सीनियर मेंबर होगा वही बनेगा, और अगर सन का क्या डॉटर होगी तो डॉटर भी बन सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कर्ता कैन अपॉइंट द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन एज कर्ता, कर्ता कोई नहीं होता है अपॉइंट करने वाला कि जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन होगा वो कर्ता होगा, तो ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन हो गया सिर्फ और सिर्फ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच इज करेक्ट इन केस ऑफ इलिटरेट अकाउंट होल्डर्स, अनपढ़ लोगों के संबंध में कौन सी बात सही ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन हो गया लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, जिसको हम LHTI बोलते हैं फॉर मेल, एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, जिसको हम RHTI बोलते हैं फॉर फीमेल, शुड बी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर, बोलते हैं सिग्नेचर की जगह पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यूज कर सकते हैं मेल का, और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन कर सकते हैं फीमेल का। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। फिर है ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट टू इलिटरेट्स का अलाउ किया गया, देखिए ज्वाइंटली है, दोनों को साथ में मिलकर अकाउंट ऑपरेट करना होगा अगर टू इलिटरेट पर्सन है तो। बात सही है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सिग्नेचर करना होता है करंट अकाउंट के चेक्स में, तो वो आता नहीं है, इसलिए करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन हो गया ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, सारी बातें सही हैं, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, विच इज़ करेक्ट इन केस ऑफ विजुअली चैलेंज्ड कस्टमर, तो जो विजुअली चैलेंज कस्टमर कौन सी बात सही वो पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन है चेक फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बिकॉज दे आर लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बोलते हैं जो चेक फैसिलिटी हम दे सकते हैं उनको क्योंकि लीगली कॉम्पिटेंट है इंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। फिर दूसरा हो जाएगा डेबिट कम ATM कार्ड कैन बी प्रोवाइडेड, डेबिट कम ATM कार्ड हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, विजुअली चैलेंज पर्सन को, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सी ऑप्शन है बिंगो कार्ड कैन बी इशूड इफ इज एज इज बिटवीन 15 एंड 18 ईयर्स, बोलते हैं बिंगो कार्ड भी इशू कर सकता है उनका उम्र 15 से 18 साल के बीच में होगा, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डी ऑप्शन है ऑल द अबव आर करेक्ट, सारी बातें सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस पार्टनरशिप फर्म
शुड बी कंपल्सरली डिजॉल्व, पर इक्विवेलेंस सर्कमस्टांसेस में पार्टनरशिप फर्म को कंप्लीटली डिजॉल्व करना चाहिए। ये ऑप्शन है। ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इज इशूड ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर इशू कर दिया है ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन तो आपको करना होगा। ठीक है, डिजोल्यूशन का मतलब होता है क्लोज। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, अगर कोई भी पार्टनर एनी वन या फिर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है लैक ऑफ मनी, क्या बोलेंगे इसको, लैक ऑफ मनी। पैसा अब नहीं है। इंसॉल्वेंट मतलब हो गया लैक ऑफ मनी है। ठीक है, अपॉन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर मर जाता है तो इंसॉल्वेंट के केस में भी है कि आप बंद करना पड़ेगा, कोई पार्टनर मर जाता है तो भी आपको बंद करना होगा। यानी सारे ऑप्शन सही हो गए, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल द ऑप्शन आर या ऑल द अबव आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन का एग्जाम का कलेक्ट ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट है, जो कि प्योरली फॉर BOB प्रमोशन एग्जाम के लिए रहता है। इसमें वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, गुरुकुल के वीडियोस हो जाएंगे, क्वेश्चन और डिस्कशन वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हो। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservicestudymaterial.com, email ID हो जाएगा seat713@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।